हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है उसके साथ हम सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड इनके ECN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉलोड बाय H3O प्लस और प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन हमको करवाना है और उसके बाद क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट्स इज और आर। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उस पर रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए गिवन है, द प्रोडक्ट आर ऑप्टिकल इनएक्टिव। Option B, the product is a meso compound. Option C, the product is mixture of two enantiomers. And option D, the product exists in two diastereomeric forms. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल। अभी देखिए यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है। ये फिर यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप में हम रिएजेंट ले रहे हैं HCN। तो ये HCN क्या करेगा, ये HCN आपका CN माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। और ये जो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, ये आपका कोई भी कार्बोनिल ग्रुप जो है ये जाके अटैक करेगा, ये O माइनस होगा। और इस तरह से ये O माइनस जो था वो CN माइनस जो H प्लस आएगा उससे ले लेगा OH और ये CN। इस तरह से ये एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। और CN माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अभी देखिए जो हमको ये सब्सटेंस गिवन था वो था कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो हमने यहाँ पे पहले ही देखा कि कोई भी डबल बॉन्ड O पे अगर CN अटैक करता है तो उस वहां पे एक OH होगा, एक CN होगा। तो इसमें अगर आप HCN देंगे तो ये जो डबल बॉन्ड O है यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे CN, यहाँ पे OH और यहाँ पे CN। और नेक्स्ट स्टेप में इसके H3O प्लस यानी कि आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो जब भी आप साइनाइड ग्रुप का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो साइनाइड ग्रुप क्या होगा, वो साइनाइड ग्रुप आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया COOH, यहाँ पे CN जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये OH में। अभी अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको अगर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये जो प्लेन है ये इस कंपाउंड को दो हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका हो गया POS यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक सिमेट्री ऑपरेशन है। इस प्लेन बराबर अगर आप कंपाउंड को काटेंगे तो आपको दो हिस्से मिल जाएंगे जो एकदम इक्विवेलेंट है। तो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर किसी भी कंपाउंड में आपका कोई भी सिमेट्री एलिमेंट रहता है जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा रहता है तो वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। तो ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनेक्टिव हो गया। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है द कंपाउंड द प्रोडक्ट इज ए मेसो प्रोडक्ट, देखिए वो सही नहीं होगा। क्योंकि मेसो प्रोडक्ट क्या होगा, अगर आप मान लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है लेकिन मेसो प्रोडक्ट का जो कंडीशन है कि आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री के बराबर अगर आप उस प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो दो जो साइड होगा, टू साइड्स विल बी आइडेंटिकल, दोनों साइड आइडेंटिकल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड आइडेंटिकल नहीं है तो ये कंपाउंड जो है वो मेसो प्रोडक्ट नहीं होगा। अभी देखिए ये ऑप्टिकली इनेक्टिव होने के बावजूद भी इसमें क्या होगा, आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म यानी कि जो सिस ट्रांस होता है वो यहाँ पे पॉसिबल है। वो कैसे, देखिए उसको अगर हम स्ट्रक्चर वाइज इसको जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था इसको अगर हम OH डैश में करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे जो OH है वो आपका अबव द प्लेन है और यहाँ पे COOH जो है वो बिलो द प्लेन है। क्योंकि हमको पता है OH जो है वो अबव द प्लेन कॉन्स्टेंट होता है और डैश आपका बिलो द प्लेन। तो देखिए अगर आप ये जो रिंग है, रिंग को कॉन्टेन करके एक प्लेन ड्रॉ करेंगे तो दोनों OH अबव द प्लेन रहेगा, दोनों COOH ग्रुप बिलो द प्लेन रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा सीस आइसोमर। और ऐसे ही अगर आप
यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वही सेम क्विजडा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे ओ एच रखिए, यहाँ पे सी डबल एच रखिए, और यहाँ पे आप ओ एच को बिलो द प्लेन और सी डबल एच को अबव द प्लेन अगर रखेंगे तो वो सी एन कैसे अटैक करेगा। अगर सी एन अबव द प्लेन अटैक करता है तो सी एन अबव द प्लेन रहेगा, उसका हाइड्रोलिसिस के बाद ये अबव द प्लेन सी डबल एच ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि जो रिंग का कॉन्टेनिंग प्लेन है उसमें ओ एच, एक ओ एच ग्रुप अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, एक सी डबल एच ग्रुप अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। तो ये आपका हो गया ट्रांस आइसोमर। तो ये दोनों आइसोमर हमको मिले। अभी देखिए यहाँ पे जो सी और डी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो सही है, वो हमने देख लिया, मेसो कंपाउंड नहीं होगा, वो गलत है। सी और डी में देखिए दिया है आइदर ये जो आइसोमर होगा ये एनहांसियोमर होगा कि डायस्ट्रोमर होगा। तो एनहांसियोमर और डायस्ट्रोमर क्या होता है, अगर दोनों आइसोमर में मिरर इमेज रिलेशन रहता है, मतलब मान लीजिए आपने सीजा आइसोमर लिया, उसका आप मिरर इमेज लेंगे, तो अगर वो मिलता है ट्रांस आइसोमर करके तो वो एनहांसियोमर होंगे, नहीं तो वो डायस्ट्रोमर होंगे। लेकिन अगर आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से देखेंगे तो पहला स्ट्रक्चर का, पहला जो सीजा आइसोमर लिया है उसका आपने अगर मिरर इमेज आप लोगे तो नीचे वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन में तो चेंज हो रहा है ग्रुप्स का जो ओरिएंटेशन है, लेकिन ऊपर वाला कार्बन में चेंज हो रहा है। बेसिकली नो मिरर इमेज रिलेशन यहाँ पे नहीं, ये जो आइसोमर के बीच है, सीस और ट्रांस के बीच बीच में कोई भी मिरर इमेज रिलेशन नहीं है। सो नो मिरर इमेज रिलेशंस, नो मिरर इमेज रिलेशन बिटवीन द टू पॉसिबल सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स और टू पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या होगा, हिंस दे आर डायस्टीरियोमर्स। इसको हम हाईलाइट कर देंगे। एक हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव और दूसरा हो गया आपका डायस्ट्रोमर्स। तो ये ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन ए है और ये हो गया आपका ऑप्शन डी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज द प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड ऑप्शन डी प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन टू डायस्टीरियोमरिक फॉर्म्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।